हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल शब्द होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता, मीन्स उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार के मूल शब्द की अविभाज्य इकाई होते हैं। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। चूँकि ये एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए इन्हें शब्दांश कहा जाता है। सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि उपसर्ग व शब्दांश होते हैं, यानी कि उपसर्ग व शब्द के अंश हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप धन सर्ग। इसमें उप का मतलब होता है पहले और सर्ग मतलब मूल शब्द, जिसका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना। जैसे उपधन हार, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा उपहार। बात करते हैं उपसर्ग के भेद की, तो हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, यानी जो संस्कृत से आए हुए हैं। दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग। पहले बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग की, तो संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि अति, अधि, अनु, अप आदि। चलिए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण भी। जैसे अति, अति का अर्थ होता है ऊपर, अधिक या परे। इसकी वाक्य रचना शब्द की बात करें तो अति के साथ प्रिय लगा रहे तो अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, अतिसार। नेक्स्ट अधि, अधि का अर्थ होता है अंतर्गत या प्रधान। इसके कुछ शब्द अधिकार, अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठाता। नेक्स्ट उपसर्ग अनु, अनु का अर्थ होता है सादृश्य या पीछे। इसके कुछ शब्द जैसे अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह, अनुज। नेक्स्ट अप का मीन्स होता है निरादर या दीनता का भाव। इसके कुछ शब्द अपमान, अपयश, अपव्यय, अपकीर्ति, अपि। अपि मतलब होता है निश्चय या फिर भी। इसके कुछ शब्द जैसे अपितु, अपिधान, अपहित। अपहित मीन्स होता है ढका हुआ। नेक्स्ट और एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे अभी, अभी मीन्स होता है जो हमारे पास हो या जो हमारे सामने हो। तो इसके कुछ उपसर्ग लगे शब्द हो जाएंगे अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख, अभियान। नेक्स्ट बात करते हैं अव मतलब होता है अनादर या हीनता। इसके कुछ एग्जाम्पल अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद, अवगाहन। नेक्स्ट आ मीन्स होता है पूर्ण या विपरीत या सीमा, जैसे कि आदेश, आहार, आगमन, आजना, आभार, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट उत या उद मतलब होता है उच्चता, ऊपर या श्रेष्ठ। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे उदार, उत्सर्ग, उत्साह, उद्वार, उत्थान, उत्तम। नेक्स्ट उप यानी जो हमारे पास हो, समीप, सहायता, गौड़। इसके एग्जाम्पल उपहार, उपवास, उपदेश। नेक्स्ट दुर या दुष, जिसका मीन्स होता है निंदा, कठिनाई या बुरा, जैसे दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, दुर्जन, दुष्कर्म, दुश्चरित। नेक्स्ट नी यानी निषेध, अधिकता, निवारण, निषेध, निलय। नेक्स्ट निश्च, इसके एग्जाम्पल्स निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम, निस्तेज। नेक्स्ट प्र मीन्स होता है अधिक, आगे या ऊपर। इसके एग्जाम्पल प्रहार, प्रबल, प्रयोग। नेक्स्ट प्रति मीन्स समानता या प्रत्येक। इसके एग्जाम्पल प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि। नेक्स्ट बात करते हैं परा का अर्थ होता है विपरीत, उल्टा या पीछे। इसके एग्जाम्पल्स पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा। नेक्स्ट परी यानी चारों ओर, जैसे कि परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण। नेक्स्ट सम यानी जो पूर्णता हो या जो सुंदर हो, जैसे संयोग, सम्मान, संसार। नेक्स्ट सु मीन्स होता है शुभ, अच्छा या सहज, जैसे कि सुयोग, सुलभ, सुगम। नेक्स्ट वी यानी विशेष या अभाव, जिसका एग्जाम्पल विदेश, विहीन, विभाग। नेक्स्ट बात करते हैं स्व का मीन्स होता है अपना, निजी। इसके एग्जाम्पल स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ। संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग है, जबकि हिंदी में उद का प्रयोग होता है। ये चीज़ हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके, यानी उसका जो तद्भव रूप होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि उपसर्ग अ का अर्थ होता है नहीं। इसके उदाहरण अकाज, अचेत, अटल। नेक्स्ट ऊ यानी ऊंचा, उछालना, उतारना, उजड़ना। नेक्स्ट औ यानी बुरा, नीचे, जैसे अवगुण, औघट, अवसर। नेक्स्ट बात करें अन यानी बिना, अनपढ़, अनदेखा, अनमोल। नेक्स्ट अध यानी आधा, आधा के एग्जाम्पल अधमरा, अधखिला, अधपका। नेक्स्ट अध यानी नीचे। इसके एग्जाम्पल अधोपतन, अधोमुख, अधोगत। नेक्स्ट उन यानी होता है एक कम, 59, 49, 79। नेक्स्ट बात करते हैं क या कु की, तो बुरा या कठिन, जैसे कपूत, कुढ़ंग, कुचाल। नी यानी विपरीत, निडर, निशान, निपट। सु यानी अच्छा,
सपूत, सजल, सजीव, सुयश, सुकांत। नेक्स्ट भर, भर यानी भरा हुआ पूरा, जैसे भरपूर, भरसक, भरमार। नेक्स्ट बात करते हैं चौ, चौ यानी चार, चौमासा, चौराहा, चौखट। नेक्स्ट ती, ती यानी तीन, तिरंगा, तिपाही, तिमाही। नेक्स्ट दू, दू यानी दो, दुनाली, दुरंगा, दुमुहा। नेक्स्ट पर यानी दूसरा, परहित, परसुख, परकाज। बिन यानी निषेध या जिस चीज़ का अभाव हो, बिन देखा, बिन खाया, बिन ब्याह। नेक्स्ट चिर, चिर यानी सदैव, चिरकाल, चिरजीवी, चिरपरिचित। नेक्स्ट पर यानी विपरीत, पीछे, यानी पराभाव, पराक्रम, पराकाष्ठा। नेक्स्ट बात करते हैं बहु, बहु यानी ज़्यादा या अधिक, इसके एग्जाम्पल बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन। नेक्स्ट स यानी साथ, सहचर, सहगामी, सहयोग। नेक्स्ट सम यानी पूर्णता, साथ, समाचार, समागम, समापन। नेक्स्ट बात करते हैं स्व, स्व यानी अपना, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्वदेश, स्वराज, स्वभाव। नेक्स्ट उर्दू के जो उपसर्ग हैं उसकी बात करते हैं, तो भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रहीं, अतः हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयोग होने लगे। जैसे अल, अल जो होता है ये हमारा उर्दू का शब्द है, तो इसका अर्थ है अनिश्चित, जैसे कि अलविदा, अलबेला, अलमस्त। ना यानी रहित, नालायक, नापसंद, नापाक। एन यानी ठीक, एन वक्त, एनियायत, एन मौका। ला का अर्थ बिना, लाचार, लाजवाब, लापता। बद यानी रहित या बुरा, बदनाम, बदजात, बदतमीज। नेक्स्ट बा यानी अनुसार या साथ, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। नेक्स्ट गैर यानी रहित या भिन्न, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क। नेक्स्ट खुश यानी अच्छा, खुश मिजाज, खुशकिस्मत, खुशखबरी। नेक्स्ट कम यानी थोड़ा, कमज़ोर, कमसिन, कम अक्ल। नेक्स्ट हम यानी साथ, हमदम, हमसफ़र, हमरा। नेक्स्ट बात करते हैं बिला यानी बिना, बिला वजह, बिला शक, बिला कसूर। नेक्स्ट बे यानी अभाव, बेचारा, बेहद, बेचैन। दर यानी में, दरअसल, दरकार, दरवेश। हर यानी प्रत्येक, हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज। नेक्स्ट ब यानी साथ या पर, बदस्तूर, बतौर, बशर्त। नेक्स्ट सर यानी मुख्य या प्रधान, सरकार, सरदार, सरताज। नेक्स्ट बात करते हैं नेक यानी कि भला, नेक दिल, नेक नीयत, नेक नाम। नेक्स्ट हेड यानी जो प्रमुख होता है, हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल। सब यानी उप, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीज़न, सब कमेटी। हाफ यानी आधा, हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट। जनरल यानी जो प्रधान होता है, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, ये सब। नेक्स्ट बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में समानता की, तो उपसर्ग और प्रत्यय में क्या समानता होती है, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक ही शब्दों के अंश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं होते ये, इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जाता, दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है। एक शब्द में इन दोनों को साथ भी जोड़ा जा सकता है, जैसे कि एक मैंने शब्द लिया अभिमानी, तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़ा हुआ है, जैसे कि अभी उपसर्ग है, मान मूल शब्द और ई प्रत्यय, तो ये हुआ अभिमानी। मूल शब्द ज्ञान में अप्रत्यय जोड़ दिए, अज्ञान, और इसमें ई जोड़ दिए प्रत्यय, तो ये अज्ञानी हो गया। स्व में तंत्र मूल शब्द है, तंत्र शब्द में हम उपसर्ग स्व जोड़ दिए तो स्वतंत्र हो गया, और इसमें प्रत्यय ता जोड़ दिए तो स्वतंत्रता, ये नया शब्द बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यय की, तो जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगाकर उसके अर्थ को बदल देते हैं और नए अर्थ का बोध कराते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द के अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्यय और उपसर्ग में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय जो होता है वो पीछे लगता है। जैसे कि खिल हमारा मूल शब्द है, इसमें आड़ी जोड़ दिए तो ये खिलाड़ी हो गया। मिल धन आवट मिलावट, पढ़धन आकू पढ़ाकू, झू धन अल्लाह आ यानी झूला। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी में प्रत्यय के प्रकार की, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। हिंदी प्रत्यय को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कृत प्रत्यय और तत्वित प्रत्यय। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत प्रत्यय की, तो जैसे इत यानी हर्षित, गर्वित, लज्जित, पल्लवित। एक यानी कि मानसिक, धार्मिक, मार्मिक, पारिश्रमिक, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ई यानी भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, स्थानीय। ए यानी आग्नेय, पाथेय, राधेय, कौंतेय। तम का हो जाएगा अधिकतम, महानतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम। वान के एग्जाम्पल्स धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान। मान के एग्जाम्पल्स श्रीमान, शोभायामान, शक्तिमान, बुद्धिमान। त्व के एग्जाम्पल हो जाएंगे गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व। शाली के एग्जाम्पल वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली।
तर के एग्जाम्पल श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर और लघुतर। अब बात करते हैं हिंदी प्रत्यय की। तो हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पहले बात करते हैं कृत प्रत्यय क्या होते हैं। तो वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कि क से क्रिया होती है और क से कृत होता है। तो क्रिया शब्द के अंत में जो प्रत्यय लगता है वो कृत होता है। कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। संज्ञा की रचना करने वाले कुछ कृत प्रत्यय हैं जैसे कि न, बेलन, बंधन, नंदन, चंदन, ये सारी चीज़ें। ई यानी कि बोली, सोची, सुनी, हंसी, ये सब। आ यानी कि झूला, भूला, खेला, मेला, ये। और अन यानी मोहन, रटन, पठन, घबराहट यानी चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट। विशेषण की रचना यानी जो विशेषता बताते हैं उसमें हो जाएगा आलू। अगर हम जोड़ दें दया में, दया हमारा मूल शब्द है, उसमें हम आलू प्रत्यय जोड़ दिए तो ये हो गया दयालु, कृपालु, श्रद्धालु, इस टाइप से। आड़ी यानी कि खिलाड़ी, अगाड़ी, अनाड़ी, पिछाड़ी। एरा अगर जोड़ दे तो लुटेरा, ममेरा, बसेरा, चचेरा। आओ प्रत्यय जोड़ने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स जैसे बिकाऊ, टिकाऊ, दिखाऊ। ऊ प्रत्यय जोड़ने के बाद डाकू, चाकू, चालू, खाओ, ये सारी चीज़ें। बात करते हैं कृत प्रत्यय के भेद की। तो इसके भी कई भेद होते हैं जैसे कि कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। अब बात करते हैं कृतवाचक क्या होता है। तो कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय को कृतवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे हार, तो हार के एग्जाम्पल हो जाएंगे पालनहार, चाखनहार, राखनहार। यानी ये हमें कर्ता का बोध करा रहा है जो कोई काम को करने वाला है। जैसे वाला, रखवाला, लिखने वाला, घर वाला, ये सारे कृतवाचक प्रत्यय के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे क जोड़ के एग्जाम्पल बना दे तो रक्षक, भक्षक, पोषक, शोषक, ये सारी चीज़ें। अक लगाकर लेखक, गायक, पाठक, नायक। ता जोड़कर दाता, माता, गाता, नाता। कर्मवाचक कृत प्रत्यय की बात करें तो कर्म का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे औना, खिलौना, नी लगाकर ओढ़नी, मथनी, छलनी। ना लगाकर प्रत्यय पढ़ना, लिखना, रटना। करणवाचक कृत प्रत्यय की बात करते हैं। कर्ण यानी जिसमें साधन का बोध हो, तो साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अन यानी कि पालन, सोहन, झाड़न। नी प्रत्यय लगाने के बाद चटनी, कतरनी, सूंघनी। ऊ प्रत्यय यानी झाड़ू, चालू, बड़ी यानी खांसी, धांसी, फांसी। भाववाचक जिससे भाव का बोध हो, तो क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आप को अगर जोड़ें तो मिलाप, विलाप। आवट यानी कि सजावट, मिलावट, लिखावट। आव यानी कि बनाव, खिंचाव, तनाव। आई यानी कि लिखाई, खिंचाई, चढ़ाई। अब बात करते हैं क्रियावाचक कृत प्रत्यय की। तो क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे या जोड़ दिया तो आया, बोया, खाया। कर जोड़ने पर गाकर, देखकर, सुनकर। आ जोड़कर सूखा, भूखा, भूला। ता प्रत्यय जोड़ने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स जैसे खाता, पीता, लिखता। अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। तो क्रिया को छोड़कर यानी कि क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि मानव हमारी संज्ञा है, इसमें हमने ता जोड़ दिया तो ये मानवता हो गया। नेक्स्ट जादू, जादू में गर जोड़ दिया तो जादूगर। बाल, बाल में पन जोड़ दिया तो बालपन। नेक्स्ट बात करते हैं लिखाई। अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय के भेद की। तो तद्धित प्रत्यय के भी कई भेद होते हैं जैसे कि कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक, संबंधवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, उन्तावाचक और स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। अब इसको डिस्कस करते हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय की। तो कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कर्तृ तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि जिसमें जो काम करता है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे आर, सुनार, लुहार, कुम्हार। गर यानी कि बाजीगर, जादूगर। ई प्रत्यय जोड़ के माली, तेली। वाला यानी कि गाड़ी वाला, टोपी वाला, इमली वाला। नेक्स्ट बात करते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय की। तो भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आहट जोड़कर कड़वाहट। ता प्रत्यय जोड़कर सुंदरता, मानवता, दुर्बलता। आपा जोड़ने के बाद मोटापा, बुढ़ापा, भनापा। ई प्रत्यय जोड़ने के बाद जैसे गर्मी, सर्दी, गरीबी। संबंधवाचक यानी जिसमें संबंध का बोध हो रहा हो, तो जैसे संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एक जोड़ने के बाद शारीरिक, सामाजिक, मानसिक। आलू प्रत्यय कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु। इला, इला जोड़ने के बाद एग्जाम्पल जैसे रंगीला, चमकीला, भड़कीला। तर जोड़ने के बाद जैसे कठिनतर, समानांतर, उच्चतर। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय यानी कि जिससे गुण का बोध हो, तो गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वान अगर जोड़ दे तो गुणवान, धनवान, बलवान। ई प्रत्यय जोड़ दे तो भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय। आप प्रत्यय जोड़ दे तो सूखा, रूखा, भूखा,
ये सारी चीज़ें। ई जोड़ दें तो क्रोधी, रोगी, भोगी। अब बात करते हैं स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय की। तो जो स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय हों वो स्थानवाचक हो जाएंगे। जैसे वाला अगर जोड़ दे तो शहर वाला, गांव वाला, इससे स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए स्थानवाचक। ईया जैसे उदयपुरिया, जयपुरिया, मुंबईया। ई जोड़ दे तो जैसे रूसी, चीनी, स्थानी। अब बात करते हैं उनतावाचक। उनतावाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है? उनता यानी कि लघुता। लघुता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय उनतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ईया जोड़ने के बाद लुटिया, ई जोड़ने के बाद प्याली, नाली, बाली। यानी कि जो लघुता का बोध कराएं, छोटा का बोध कराएं, उसकी बात करें। जैसे री जोड़ दें तो चमड़ी, पकड़ी। ओला जोड़ने के बाद खटोला, सपोला, मझोला। अब बात करते हैं स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय की। तो स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आइन जोड़ने के बाद पंडिताइन, ठकुराइन। इन जोड़ने के बाद मालिन, कुम्हारिन, जोगिन। नी प्रत्यय जोड़ने के बाद मोरनी, शेरनी, नंदिनी। आनी जोड़ने के बाद सेठानी, पटरानी और जेठानी। अब बात करते हैं उर्दू के प्रत्यय की। तो उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे समय तक प्रचलन में रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। जैसे गी जोड़ दिया तो ताजगी, बानगी, सादगी। गर यानी कि कारीगर, बाजीगर, सौदागर। ची यानी नकलची, तोपची, अफीमची। दार यानी हवलदार, जमींदार, किराएदार। खोर यानी आदमखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर। बात करते हैं गार की। तो खिदमतगार, मददगार, गुनाहगार। नामा जैसे कि बाबर नामा, जहांगीर नामा, सुलह नामा। बाज जैसे धोखेबाज, नशेबाज, चालबाज। मंद यानी कि ज़रूरतमंद, एहसानमंद, अक्लमंद। बाद यानी सिकंदराबाद, औरंगाबाद और मौजमाबाद। अब बात करते हैं इंदा जैसे बशिंदा, शर्मिंदा, परिंदा। इश्क प्रत्यय जैसे साजिश, ख्वाहिश, फरमाइश। गाह प्रत्यय यानी कि ख्वाबगाह, ईदगाह, दरगाह। गिर यानी आलमगीर, जहांगीर, राहगीर। आना जैसे नजराना, दोस्ताना, सलाना। नेक्स्ट बात करते हैं ईयत यानी कि इंसानियत, खैरियत, आदमियत। इन यानी कि शौकीन, रंगीन, नमकीन। कार प्रत्यय जोड़ने के बाद जैसे सलाहकार, लेखाकार, जानकार। दान यानी खानदान, पीकदान, कूड़ादान। बंद जैसे कि कमरबंद, नज़रबंद और दस्तबंद। आशा करते हैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अच्छे समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।